अभी हम मालूम करेंगे एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन पहले एलसीएम को समझना जरूरी है कि एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम अंग्रेजी के अल्फाज से निकला है, एल निकला है लीस्ट से, सी निकला है कॉमन से, और एम निकला है मल्टीपल से। तो एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा। लीस्ट का मतलब है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा यानी सबसे जो छोटा होगा, या कम से कम, छोटे से छोटा या कम से कम, हम दोनों मतलब इससे ले सकते हैं। कॉमन का मतलब है मुश्तरक, और मल्टीपल का मतलब है आद। उर्दू में इसको कहते हैं आद। अब आद की एक मुश्किल लफ्ज़ है, मुश्किल है कि लोगों को इसकी समझ भी आ जाए, तो मैं आपको बता देता हूं मल्टीपल या आपको। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 16, तो 16 हमारे कौन से टेबल में आता है, 2 8 16, इसके टेबल में भी आता है। फिर 4 4 16, इसके टेबल में भी आता है। फिर 16 1 16, इस टेबल में भी आता है। तो देखिए 16 की ये जो नंबर है 2 × 8, ये इसके कहलाते हैं मल्टीपल या आद। इसी तरह 16 के ये भी जो मल्टीप्लाई 4 × 4 है, इसको भी हम कहते हैं मल्टीपल या आद। इसी तरह 16 × 1, इसको भी हम कहते हैं मल्टीपल या आद। यानी आद का क्या मतलब है कि वो दो हिस्से हो जिनको हम मल्टीप्लाई करें और हमारा मतलूबा नंबर आ जाए, वो कहलाता है आद या मल्टीपल। तो उर्दू में इसका मतलब है कि वो छोटे से छोटा या कम से कम मुश्तरक आद। यानी अभी हम आगे जाकर इसको सीखेंगे कि इसको हल करना किस तरह है। अभी हमने इसकी एलसीएम मालूम करनी है और प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का वही तरीका है, पहले 21 लेंगे, 21 को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर दाएं तरफ 1 है तो यह 2 पर 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम 3 से करेंगे। 3 7 21, फिर 7 प्राइम नंबर है तो अपने ही नंबर से खत्म होगा, तो 7 7, और 3 को का फैक्टर 3 ही आता है। देखिए 3 और डिवाइड बाय 3, तो 3 1 3, वही 3 आता है। तो देखिए हम पहले लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3, तो वो है हमारे पास 3। फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21, तो वो है 3 × 7। अब इसमें से हम फैक्टर, तो वो है हमारे पास 3। फिर अगर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर मैं लिखूंगा नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर है हमारे पास 7। तो अभी प्रोडक्ट और नॉन कॉमन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम बराबर है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो वो है हमारे पास 3 × 7, तो इसका आएगा 21। आइए दूसरे सवाल की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 12 है तो 12 को हम लेते हैं एलसीएम से कर लेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। फिर 80 है 80, पहले 2 से 240, 220, 210, 2 5 10, और 5 × 5। तो देखिए पहले हम इसका प्राइम फैक्टर लिख लेंगे।
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, तो वो है 2 मल्टीप्लाई 3, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80, तो वो है 2 मल्टीप्लाई 5। फिर इसमें से पहले हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर एक ये 2, फिर ये 2, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2। तो अभी हम कॉमन फैक्टर जितने भी आएंगे उसका पहले हम प्रोडक्ट लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो वो है हमारे पास 4। फिर हम नॉन कॉमन फैक्टर लेंगे जो कॉमन नहीं है, तो वो है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो इसको भी हम प्रोडक्ट, अब इसका भी हम प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये बन गया 2 to the 4, 4 to the 20, 23 to 60। तो अभी एलसीएम का क्या आएगा? एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 60, तो इसका आएगा 240। अब 20 और 15 का एलसीएम मालूम करेंगे। पहले 20, तो इसका प्राइम फैक्टर लेते हैं 2 5 10, 2 10 20, फिर 2 5 10 और फिर 5 के लिए 5 5। इस तरह अभी हम 15 का एलसीएम लेंगे। 15 यहाँ पर है और नंबर यानी ताक नंबर, तो इसके लिए हम 3 लगाएंगे क्योंकि फिर ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। तो 3 5 15, फिर 5 के लिए 5, तो 5 5। अभी देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, इससे आता है 2 मल्टीप्लाई 5, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, इससे आता है 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर लेंगे, तो कॉमन फैक्टर है हमारे पास सिर्फ 5। फिर देखिए हम नॉन कॉमन फैक्टर्स वो लेंगे, तो वो है 2 मल्टीप्लाई 3। तो फिर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो वो बनता है 2 to the 4, 4 3 the 12। तो एलसीएम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 12, तो इसका एलसीएम आएगा 60। तो तीनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करते हैं। 2 to the 4, 2 1 the 2, फिर है 10, तो 10 का मालूम करते हैं 2 5 the 10 और 5 1 the 5। फिर है 16, तो 16 का मालूम करते हैं 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4 और 2 1 the 2। अभी देखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, इससे आता है 2 मल्टीप्लाई 2, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, इससे आता है 2 मल्टीप्लाई 5, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, इससे आता है 2 मल्टीप्लाई 2। अभी देखिए इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं? कॉमन फैक्टर है 2। और फिर देखिए अगर यहाँ पर 2 जगह भी हमारे पास एक हिस्सा हो तो इसी को भी हम कॉमन तस्वर करते हैं। तो 2 और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर वो हमारे पास बनता है 4। फिर नॉन कॉमन फैक्टर वो क्या है? 2 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर प्रोडक्ट
ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर वो है 5 to the 20, तो LCM बराबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 20, तो इसका LCM आता है 80। ये हमारा है आंसर। 9, 18, 27 इसका पहले हम प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। 3 3 9, 3 1 3, फिर 18 है तो 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, फिर है 27 तो 27, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अभी देखें प्राइम फैक्टर ऑफ 9, तो इससे आता है 3 मल्टीप्लाई 3, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, तो इससे आता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27, इससे आता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर देखें कॉमन फैक्टर, इसमें हम देखेंगे तो 3 3 3 और 3 3 3, 3 मल्टीप्लाई 3, ये वाला और ये वाला। अभी देखिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो ये बनता है 9। फिर नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं? इन तीनों के अलावा सिर्फ 2 और 3 है। तो फिर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर वो है 6। तो LCM किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, तो वो है 9 मल्टीप्लाई 6, ये बनता है 54। ये हमारा है आंसर। अभी आते हैं इस सवाल की तरफ। पहले 10 है तो 10 का LCM 2 5 10 और 5 5 5। फिर 20 है 2 10 20, 2 5 10 और 5 5। फिर 35 है तो 5 7 35 और 7 7। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, तो इससे आता है 2 मल्टीप्लाई 5। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, तो इससे आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35, तो इससे आता है 5 मल्टीप्लाई 7। तो कॉमन फैक्टर इसमें कौन से होंगे? कॉमन फैक्टर हैं 5। फिर नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं? वो है 2 भी है इसमें कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये 2 जगह मौजूद है। तो 9 कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 7, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया। तो नॉन कॉमन में लिख गया 2 मल्टीप्लाई 7। तो अभी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, फिर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर वो है 14। तो LCM किसके बराबर है? वो है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, तो वो है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 14, तो ये बनता है 140। ये आंसर है।